अम्मी, हम्म। आपकी मेडिसिन। रख दो, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मर तो नहीं जाऊंगी ना? क्या हो गया अम्मी? अल्लाह ना करे। प्लीज आप मेडिसिन लें। तंग मत करो हीरो, कह रही हूँ ना खा लूंगी मेडिसिन। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दें भाई? क्या दिया क्या है अकेलेपन ने तुम्हें? ये ब्लड प्रेशर, ये तकलीफ, और इसका नतीजा क्या निकल रहा? सारी जिम्मेदारी मेरी बच्ची पे आ गई। घर भी वो संभाले, पढ़ाई भी वो करे, कैसे होगा ये? अकेलापन भी आप ही की वजह से, आप ही की मेहरबानी है। ओह, तो तुम एहतजाज कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अपने बेटे की मौत का कोई दुख नहीं है? ये आप एक माँ से कह रहे हैं कि उसे अपनी बेटे की मौत का दुख नहीं है? अगर तुम्हें दुख था तो तुमने उसामा के मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? गिरबान क्यों नहीं पकड़ा उसका? क्यों नहीं उसके माँ बाप को यह कहा कि सारा इल्जाम इस पर है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है? उस घटिया लड़के की एक हिमाकत से मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया। आपने तो मार लिए ना उसके मुंह पे थप्पड़, पकड़ लिया था ना उसका गिरेबान। उसके माँ बाप के सामने उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया, मुजरिम बना दिया उसे। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, और तुम उसकी तरफदारी मत करो। कोई भी इंसान अपने वक्त से एक लम्हा ज्यादा इस जमीन पे गुजार सकता है राशिद? क्या कोई अपने वक्त से पहले मर सकता है? तुम उसामा की वकालत कर रही हो? मैं आपको हकीकत समझा रही हूँ। समझाओ मुझे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, तुम्हें आ गया होगा अपने बेटे की मौत का सब्र, मुझे नहीं आ रहा ना। 2 महीने गुजर गए, मगर मुझे मुझे लगता है कि वो किसी भी वक्त आएगा और मुझे पुकार लेगा। मुझे वो यहीं कहीं चलता फिरता दिखाई देता है। मुझे नहीं आ रहा सब्र, तुम्हें आ गया होगा। सबर ही तो नहीं आ रहा, लगता है अब तो बस मौत ही आएगी। मत करो, ऐसी बातें मत करो। मेरा नहीं तो अपनी बच्ची का ख्याल करो। तुम्हारी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। इरम, दवा दो इसे। प्लीज प्लीज अम्मी, प्लीज। और भाई, तुमने मिलना है अपने रिश्तेदारों से, तुम मिलो। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। मैंने गुस्से में उस वक्त जो कुछ भी कहा कह दिया। तुम मिलो, लेकिन मेरा उनसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं की सूरत भी नहीं देखना चाहता। उस लड़के की वजह से मेरा जवान बच्चा मेरे हाथ से चला गया। दबा दो इसे। अम्मी प्लीज दवाई खाएं, प्लीज पानी पिए, प्लीज। राबिया, मैं तो यही सोच के तुम्हारे घर नहीं आई कि तुम्हारा और राशिद भाई का झगड़ा ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं पुरसुकून हूँ? मैं और फराज भाई तो तड़प रहे हैं तुम्हें मिलने के लिए। मैं इंशाल्लाह तुमसे बहुत जल्द मिलने के लिए आऊंगी।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर हूँ पहले से। चलो अल्लाह का शुक्र है। आप नूर का बताइए, वो कैसी है? नूर में तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया। यकीन मानो, मैं और आकिब तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो तो शादी के लिए मान ही नहीं रही। अब देखो, शादी तो करनी है ना। तो क्या कोई रिश्ता देखा आप लोगों ने? हाँ, मेरीन भाभी ने एक रिश्ता बताया था। वो अपने फवाद का निमुल बतल तो नहीं है, अगर वो अच्छे लोग हैं। अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। फिलहाल तो वो मान नहीं रही और इसी वजह से ना बहुत वो चीखी चलाई थी, तो आकिब ने उसे थप्पड़ भी मार दिया। हाँ, ठीक है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। खाला से बात करनी थी ना, तो आप रो क्यों रही हैं? कुछ कहा है खाला ने आपसे? नहीं, वो क्या कहेंगी मुझे? बस नूर के रिश्ते के बारे में बता रही थी तो फवाद याद आ गया। आज मेरा बच्चा होता तो क्या खाला ने नूर आपी का रिश्ता पक्का कर दिया है? उनकी शादी हो रही है अम्मी? भाई वाह, सुभान अल्लाह, कमाल बात है ना। अभी फवाद को दुनिया से गए 2-2.5 महीने नहीं गुजरे और नूर बीबी चल पड़ी किसी और का घर तबाह करने के मिशन पे। राशिद, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूं? कुछ गलत कह रहा हूं मैं? सब्र नहीं है उसमें? और तुम क्या कहा करती थी उसके बारे में? नूर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, तुम्हारे बेटे से, बहुत सिंसियर है उसके साथ। ये थी उसकी मोहब्बत। शर्म नहीं आ रही उसको कि अभी 2.5 महीने नहीं गुजरे और वो किसी और के नाम की मेहंदी लगाने लगी है अपने हाथों पे। राशिद, उसकी शादी नहीं हो रही, सिर्फ रिश्ते की बात हुई है। होगी भी नहीं इंशाअल्लाह। मेरी बद्दुआ है उसे, न वो कभी खुश रह सकेगी और ना वो कमबख्त उसामा। उनकी वजह से मेरा जवान बच्चा मुझसे जुदा हुआ है। ये लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, मेरी बद्दुआ इनका पीछा करेगी, याद रखना।